हेलो एवरीवन। बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 271 रुपीज़ से 285 रुपीज़। करंट जीएमपी करीब 71 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और आईपीओ ओवरऑल 7.79 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तब अराउंड 11 ओ क्लॉक के आसपास ऑन 14 अगस्त। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिर्फ जीएमपी देख के इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन भी इन्वेस्टमेंट के लायक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग गेन है तो क्या ये आईपीओ अट्रैक्टिव है, और अगर आप इसे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो क्या करंट वैल्यूएशन पे एंट्री लेना सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। बिजनेस, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, पीयर्स, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, स्ट्रेंथ, रिस्क और फाइनली वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली देख लेते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ का प्राइस बैंड 271 रुपीज़ से 285 रुपीज़ पर शेयर है। एक लॉट में 52 शेयर्स हैं, इसलिए अपर प्राइस बैंड पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 होगा। आईपीओ का टोटल इश्यू लगभग 301.62 करोड़ के आसपास है। आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हुआ था और आज यानी कि 14 अगस्त को इसका लास्ट डे है। अलॉटमेंट 17 अगस्त को एक्सपेक्टेड है और 19 अगस्त को कंपनी के शेयर्स बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होंगे। अब इश्यू स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। टोटल 301.62 करोड़ के इश्यू में लगभग 93 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। ये करीब 208.62 करोड़ का हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है। मतलब टोटल इश्यू का बड़ा हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी बेचने से आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करीब 34.94% शेयर्स रिजर्व्ड है। अब देखते हैं कंपनी एक्चुअली करती क्या है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग की शुरुआत 1995 में हुई थी और कंपनी आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के बिजनेस में है। कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब हम कंपनी के स्केल की बात कर लेते हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के करीब 1681 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे। इसके कुछ क्लाइंट्स में अंबा शक्ति इंडस्ट्रीज, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, श्याम मेटालिक्स, एनर्जी, लैक्समैन स्टील्स, एमएसपी स्टील एंड पावर, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, प्रोपेल इंडस्ट्रीज और मेट्सो इंडिया जैसे नाम भी शामिल है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मंडी, गोविंदगढ़ पंजाब में है। इन प्लांट्स की टोटल स्टील कैपेसिटी करीब 1,19,464 मैट्रिक टन है और कंपनी के प्लांट्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% से ज़्यादा है। हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आईपीओ से जो पैसा कंपनी रेज कर रही है उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 और फैसिलिटी 2 में नए इक्विपमेंट्स और मशीनरी की परचेज और इंस्टॉलेशन में करेगी। इसके साथ दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में रूफटॉप सोलर पैनल्स भी लगाने वाली है। आईपीओ प्रोसेस का एक हिस्सा एग्जिस्टिंग बोरोइंग की रीपेमेंट या तो प्री पेमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ओवरऑल आईपीओ प्रोसेस का बड़ा फोकस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी बढ़ाने और डेब्ट घटाने के ऊपर है। तो ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में करीब 450 करोड़ का था, जो 25 में बढ़कर 516.30 करोड़ और 26 में 546.52 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 26 में ग्रोथ लगभग 6% ही रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा इंप्रेसिव है। 24 में पैट करीब 35.79 करोड़ था, 25 में बढ़कर 52.95 करोड़ हुआ और 26 में 64.64 करोड़ तक पहुंच गया। यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट ग्रोथ करीब 48% और 26 में करीब 22% रही। कंपनी का नेटवर्थ भी 193.66 करोड़ से बढ़ के 26 में 306.10 करोड़ हो गया। बोरोइंग की बात करें तो 24 में 41 करोड़ से घट के 7.58 करोड़ हुई और 26 में 17.78 करोड़ है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट पे डेब्ट बर्डन की बहुत ही हमें काफ़ी कम दिखाई देता है। अब देखते हैं हम वैल्यूएशन पार्ट। आईपीओ के बाद कंपनी का ईपीएस करीब 15.28 रुपीज़ है और अपर प्राइस बैंड 285 पे पोस्ट आईपीओ पी करीब 18.65 टाइम्स का आता है।
तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखिए तो ROE 23.6% है, ROCE 27.11% है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.12% है। पेट मार्जिन की बात करें तो 12.10% के आसपास है और सबसे अच्छी बात डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.06 है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियो देखकर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी मुझे दिख रही है, लेकिन वैल्यूएशन को जज करने के लिए सिर्फ PE देखना काफी नहीं है, इसलिए अब इसकी कंपैरिजन हम लिस्टेड पेयर्स के साथ भी करके देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा। तो देखिए पेयर्स के कंपैरिजन में बिहारी लाल इंजीनियरिंग का पोस्ट IPO PE करीब 18.65 टाइम्स है, जायसवाल नेको लगभग 18.48 पर है, वर्धमान स्पेशल स्टील 23.19 टाइम्स, AII इंजीनियरिंग 34.43 टाइम्स है, स्टील कास्ट करीब 38 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, IFGL 43.46 के आसपास है और केन्ना मेटल इंडिया 62.02 के आसपास है। तो PE के हिसाब से बिहारी लाल इंजीनियरिंग की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं दिख रही हमें। अब आते हैं हम एक पॉजिटिव इंडिकेटर देखते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स। 11 अगस्त को कंपनी ने अपना एंकर एलोकेशन फाइनलाइज किया था। कंपनी ने 11 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से करीब 19.49 करोड़ जुटाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंकर इन्वेस्टर्स ने 285 रुपीज पर शेयर यानी कि जो IPO का अपर प्राइस बैंड है उसी प्राइस पे पार्टिसिपेट किया है। एंकर बुक में करीब 31.75 लाख शेयर्स है। इसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को भी एलोकेशन मिला है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को करीब 9.95% एलोकेशन मिला है। तो एंकर पार्टिसिपेशन IPO के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडिकेटर हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिए एंकर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये गारंटी नहीं है कि लिस्टिंग प्रीमियम पे ही होगी। ये हम सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि IPO को इन्वेस्टर्स का रिस्पांस कैसा मिला है। तो जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है मेरे पास 14 अगस्त को 11:15 PM के आसपास, तो उसके हिसाब से IPO ओवरऑल 12.21 टाइम सब्सक्राइब है, रिटेल कैटेगरी 13.34 टाइम सब्सक्राइब है, NII कैटेगरी 22.97 टाइम सब्सक्राइब है, QIB सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली लोअर है करीब 2.15 टाइम्स के आसपास। तो ओवरऑल डिमांड स्ट्रांग दिख रही है खासकर रिटेल और NII कैटेगरी में, लेकिन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देख के ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी इक्वली स्ट्रांग है, क्योंकि QIB सब्सक्रिप्शन अभी भी 2.15 के आसपास है। QIB का सब्सक्रिप्शन है वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि 3 से 3.5 के बीच में उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो अभी का डेटा ये है जो है वो 3 बजे आपको वापस वेरीफाई करने के बाद अप्लाई करने से पहले एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम उस पॉइंट पे जिसे लिस्टिंग गेन वाले इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, GMP। तो 14 अगस्त को सुबह 9:15 के बजे के आसपास का जो डेटा था उसके हिसाब से GMP करीब 71 रुपीज है। अपर प्राइस बैंड 285 का है और अगर हम 75 GMP को ऐड करें तो इंडिकेटिव लिस्टिंग प्राइस करीब 356 बनती है, यानी कि करंट GMP लगभग 25% प्रीमियम का इंडिकेशन दे रहा है। लिस्टिंग के दिन मार्केट सेंटिमेंट, डिमांड सप्लाई और ओवरऑल मार्केट कंडीशन के कारण जो एक्चुअल लिस्टिंग GMP वो अलग हो सकती है, इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ GMP देके डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। अब जल्दी से कंपनी के की स्ट्रेंथ देखते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मंडी गोविंदगढ़ में प्लांट्स होने से कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक में एडवांटेज मिलता है। दूसरा है रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक की अवेलेबिलिटी, जिससे ऑपरेशन एफिशिएंट रखने में मदद मिल सकती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 90% से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो हमने आगे भी देखा। और इसके अलावा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हेल्दी है, ROE ROC स्ट्रांग है, डेब्ट टू इक्विटी सिर्फ 0.06 है। तो फंडामेंटल्स में कई पॉजिटिव पॉइंट्स डेफिनेटली है, लेकिन अब रिस्क भी समझना जरूरी है। पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसेस। अगर रॉ मटेरियल, एनर्जी या तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है और कंपनी इसका पूरा इम्पैक्ट कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर पाती तो मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ, टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटीज और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जैसी पॉलिसीज बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। तीसरा रिस्क है ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मशीनरी ब्रेकडाउन या तो एक्सीडेंट्स जैसी घटनाएं प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है, इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद बिजनेस कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। तो अब फाइनली मेरा वर्डिक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग गेन है तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग IPO मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा है।
सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग है, एंकर पार्टिसिपेशन पॉजिटिव है, जीएमपी भी लगभग 25% प्रीमियम का इंडिकेशन दे रहा है। लिस्टिंग इनके पर्सपेक्टिव से रिस्क को समझते हुए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव मीड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस रहेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट बहुत कम है, प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रही है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट है और बिजनेस में रॉ मटेरियल और साइक्लिकलिटी रिलेटेड रिस्क है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में मेरा अप्रोच होगा वेट एंड वॉच, या तो राइट वैल्यूएशन पे बाइट करना। ओवरऑल मुझे यह आईपीओ अवॉइड कैटेगरी का नहीं लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा आपके खुद के ऑब्जेक्टिव, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस ऑन बिहारीलाल इंजीनियरिंग आईपीओ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप बिहारीलाल इंजीनियरिंग आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।